अधिकांश जन्म जादू के खजाने किसी के दिमाग में पोषित होते थे और किसी की आत्मा की रक्षा कर सकते थे। तुम मेरी आत्मा को निगलना चाहते हो? आप सपना देख रहे हैं। रुद्रसेन दहाड़ने लगा। कियोस प्राचीन दीपक जल्दी से काले वस्त्र पहने महिला के दिमाग में उड़ गया और छोटी सुनहरी घंटी से टकराया। एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ छोटी सुनहरी घंटी खटखटाया गया। रुद्रसेन की आत्मा कियोस प्राचीन दीपक में चली गई और जल्दी से उसके दिमाग में लौट आई। मर जाओ! काले वस्त्र धारण करने वाली महिला ठंडे स्वर में चिल्लाई और अपनी हथेली रुद्रसेन की छाती पर पटक दी। रुद्रसेन को फिर से उड़ते हुए भेजा गया। उसने हवा में 3 कौर खून खांसा और चिल्लाया। यह अब तक की सबसे शर्मनाक लड़ाई थी। उसने अपने सभी साधनों का उपयोग कर लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। काले वस्त्र पहने महिला की दाव तलवार रुद्रसेन के सीने में घुस गई थी। उस समय रुद्रसेन को अपने सीने में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। उस हमले ने स्पष्ट रूप से रुद्रसेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। काले वस्त्र धारण करने वाली महिला रुद्रसेन की ओर दौड़ी। उसे मारना चाहती थी, लेकिन उस पर रुद्रसेन की छोटी आदिव आत्मा ने हमला किया था, इसलिए वो भी घायल हो गई थी। वो केवल आधे रास्ते पर थी जब उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और वो सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। वो लानत विकृत! रुद्रसेन ने अपनी चोटों को सहन करते हुए अपने दांत पीस लिए। वो मुश्किल से रेंगता हुआ जल्दी से उड़ गया। उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। रुद्रसेन को चक्कर आ रहा था। वो हवा में खांसता रहा, खून बहता रहा। काले वस्त्र पहने महिला के हमले रुद्रसेन के शरीर पर पड़े थे। एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो गई होगी, लेकिन रुद्रसेन का भौतिक शरीर बेहद मजबूत था और वो जीवित रहने में कामयाब रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? काले वस्त्र पहने महिला ठंडे स्वर में चिल्लाई। भले ही उसका सिर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो फटने वाला है, फिर भी उसने दर्द को सहन किया और रुद्रसेन का पीछा किया। वो अब केवल रुद्रसेन को मारना चाहती थी। अगर उसने उसके जैसे किसी को नहीं मारा तो वो भविष्य में एक बड़ी समस्या होगी। प्लॉप! रुद्रसेन अब और नहीं टिक सके। वो नीचे गिर गया। बैंग! अचानक एक ऊर्जा अवरोध ने रुद्रसेन को दूर कर दिया। प्रशिक्षण। रुद्रसेन चौंक गए। उसने अपने दांत पीस लिए और गठन में प्रवेश किया। एक युवा लड़की फॉर्मेशन के अंदर पालथी मारकर बैठी थी। वह पूरी तरह से नग्न थी। उसका बर्फ सफेद शरीर एकदम सही था। वह 16 या 17 साल की लग रही थी और वह बहुत प्यारी थी। उसके पास शानदार चोटियों की एक जोड़ी भी थी। वह एक क्लासिक सुंदरता थी। लड़की के शरीर पर लगातार चिलचिलाती आभा निकल रही थी। गठन के अंदर का तापमान बहुत अधिक था। लड़की ने खुद को बचाने के लिए गठन का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो शायद एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक की खेती कर रही थी। इस गुप्त तकनीक के लिए उसे अपने शरीर की गर्मी को छोड़ने की आवश्यकता थी। यदि समय पर गर्मी नहीं छोड़ी गई तो इससे उसके शरीर को गंभीर नुकसान होगा। इसलिए लड़की पूरी तरह से नंगी थी। उसके संपूर्ण चेहरे और आकर्षक शरीर को देखते हुए रुद्रसेन की नाक से लगभग खून बह रहा था। कौन? तुम कौन हो? लड़की स्पष्ट रूप से चिंतित थी। जब उसने अपनी आंखें खोली और रुद्रसेन को देखा तो वह चिल्लाई और जल्दी से अपने शरीर को अपने कपड़ों से ढक लिया। रुद्रसेन फूट फूट कर मुस्कुराया। मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह कहाँ गया था? काले वस्त्र पहने महिला ने तेजी से उसका पीछा किया और अपनी दिव्य भावना से जंगल को स्कैन किया। कोई वास्तव में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एक गुफा में अलाव जल रहा था। यूहान ने रुद्रसेन की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर जमीन पर लेटा हुआ था। थोड़ा नाराज था। काले वस्त्र धारण करने वाली महिला के जाने के बाद यूहान रुद्रसेन को यहाँ ले आया। यूहान को जमीन पर पड़े इस आदमी का नाम नहीं पता था। वो यह भी नहीं जानती थी कि इस आदमी का शिकार क्यों किया जा रहा है। यूहान परेशान था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि सभी पुरुष बुरे थे। अगर कोई आदमी उसके नग्न शरीर को देखता है तो उसे उस आदमी को मारना पड़ता है। यूहान ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन वह भी बहुत दयालु थी। भले ही रुद्रसेन ने उसके नग्न शरीर को देखा था, क्यों यूहान रुद्रसेन को मारना सहन नहीं कर सका। बेहतर होगा कि मैं माँ को न बताऊं, यूहान ने मन ही मन सोचा। लेकिन हर बार जब यूहान सोचता था कि उसके शरीर को रुद्रसेन ने कैसे देखा है, तो उसका चेहरा गर्म हो जाता था। भले ही वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों के बारे में स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वो 16 वर्ष की थी। हालांकि यूहान इस वर्ष 16 वर्ष का था। हालांकि वह मासूम और दयालु थी, लेकिन वो जानती थी कि एक महिला का शुद्ध शरीर पुरुषों को नहीं देखना चाहिए।
जब तक कि यह उसका भावी पति न हो। खांसी हिंसक खांसी ने यूहान के गंदे विचारों को बाधित कर दिया। यूहान जल्दी से उठा और रुद्रसेन की ओर देखा। इस समय रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया था। यूहान ने उसकी जांच की और उसका चेहरा बदल गया। तो तलवार क्यूई से उसका दिल आहत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जाग नहीं सका। इस तरह की चोट के साथ उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। यूहान थोड़ा चिंतित था। उसने रुद्रसेन को 2 उपचार की गोलियां खिलाईं, लेकिन उसने उन्हें थूक दिया। यूहान रोने ही वाला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। काश माँ यहाँ होती, वह उसे ठीक करने में सक्षम होगी। यूहान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन इस समय यूहान को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सदमे से रुद्रसेन की ओर देखा। यह है। यूहान हैरान था। उसे लगा कि रुद्रसेन के शरीर में एक मजबूत शक्ति है जो धीरे धीरे जाग रही है, एक सोती हुई रक्तरेखा। शक्ति, यूहान ने कहा। रुद्रसेन के शरीर के अंदर उनकी रक्त शक्ति लंबे समय से निष्क्रिय थी। भयानक ऊर्जाएं उभर रही थी। वे जंजीरों की तरह दिखती थी। वे खून की बेड़ियां थी। खून की रेखा की बेड़ियां टूट गईं। रुद्रसेन के शरीर में खून एक पागल गति से बह रहा था और फिर उसके सीने में परिवर्तित हो गया। गुनगुनाना। रुद्रसेन के रक्तवंश से एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव निकला। रुद्रसेन की वंशावली ने एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। रुद्रसेन के घायल हृदय ने रहस्यमय ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित कर लिया। कुछ चमत्कारी हुआ। रुद्रसेन का दिल, जो तलवार की क्यूई से घायल हो गया था, तेजी से ठीक हो रहा था। क्या एक शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता है? यूहान ने रुद्रसेन के शरीर पर घावों को देखा जो तेजी से ठीक हो रहे थे, और चिल्लाया। उसने इतनी शक्तिशाली वंशावली पहले कभी नहीं देखी थी, यहां तक कि वो भी इस वंश की शक्ति से चौंक गई थी। हालांकि यूहान को आखिरकार राहत मिली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रुद्रसेन की चोटें ठीक हो रही थी। उसकी आभा भी स्थिर हो रही थी। एक दिन बाद रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोली। हाँ, मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। रुद्रसेन हैरान थे। उसे याद आया कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। तुम जाग रहे हो? यूहान ने लाल चेहरे के साथ कहा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। रुद्रसेन ने मुट्ठियों से सलाम किया। मैंने कुछ नहीं किया। यूहान ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। रुद्रसेन ने महसूस किया कि यूहान बहुत शर्मीली लड़की लग रही थी। उसने उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि यूहान वास्तव में सुंदर था। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन वो पतली और सुंदर थी। इसके अलावा उसके स्तन वास्तव में बड़े थे। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि वो उसे दोनों हाथों से नहीं पकड़ पाएगा। मैं रुद्रसेन हूं। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। यूहान। यह सिस्टर यूहान थी, लेकिन मैं गलती से अंदर घुस गई। कृपया मुझे क्षमा करें बहन यूहान, रुद्रसेन ने ईमानदारी से कहा। जब उसने सोचा कि रुद्रसेन ने उसे कैसे नग्न देखा था, तो यूहान का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, मैं पहले ही भूल गई हूं। वरिष्ठ भाई रुद्र, कृपया इसका दोबारा उल्लेख ना करें। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी खतरे से भरा है। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? यूहान थोड़ा व्यथित हुआ और उसने कहा, मैं अपने साथी शिष्यों के साथ था। हालांकि जानवरों के एक समूह ने हमारा पीछा किया और अंत में अलग हो गए। अच्छा, ऐसा है। बहन यूहान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही फिर मिलेंगे, रुद्रसेन ने कहा। ठीक है। यूहान ने सिर हिलाया। उसने अपना मुंह खोला जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। बहन यूहान, क्या आपको कुछ कहना है? कृपया मेरे साथ विनम्र ना हो। रुद्रसेन बता सकता था कि यूहान क्या सोच रहा था और मुस्कुराया। यूहान ने कहा, ये इस तरह है। मैंने एक उग्र फीनिक्स घास देखी। मेरी माँ ने मुझे थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में इसे खोजने के लिए कहा, लेकिन ये कुछ शक्तिशाली फायरबर्ड्स द्वारा संरक्षित है। मैं इसके करीब नहीं पहुंच पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर मेरी मदद कर सकता है। रुद्रसेन मुस्कुराया और कहा, ये कोई समस्या नहीं है। चलो अब चलते हैं। यूहान प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। दोस्तों के बीच इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्रसेन मुस्कुराया। वह और यूहान उस पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े जिसका उल्लेख यूहान ने किया था। यह एक जलती हुई पर्वत श्रृंखला थी। आग की लपटें आसमान में उड़ गईं और तापमान बहुत अधिक था। उग्र फीनिक्स घास जैसी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी केवल ऐसे विशेष वातावरण में ही उग सकती है। रुद्रसेन और यूहान ने पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया और सावधानी से गहराई में छिप गए।
रुद्रसेन ने अपनी दिव्य इच्छा से क्षेत्र को स्कैन किया और सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ युवा पक्षी हैं जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। कोई परिपक्व फायर बर्ड्स नहीं है। अच्छा, ऐसा है? यूहान उत्साहित था। रुद्रसेन और यूहान घाटी के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर गए। एक चट्टान पर रुद्रसेन ने एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखा जो आग की लपटों में लिपटी हुई थी। आग की लपटों के भीतर कोई अस्पष्ट रूप से एक फायर फीनिक्स को हवा में नाचते हुए देख सकता था। उग्र फीनिक्स घास। ओह! रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यहां मेरा इंतजार करो, मैं उग्र फीनिक्स घास लेने जाऊंगा। सावधान रहना बड़े भाई, यूहान ने उसे याद दिलाया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और तेजी से उग्र फीनिक्स घास की ओर उड़ गया। उसने उसे उठा लिया। ची! हालांकि उसी समय दूर से एक गुस्से भरी चीख आई। अनंत लपटें आसमान को ढक गईं। 10 मीटर से अधिक पंखों वाला एक 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो तेजी से उड़ गया। उसकी ठंडी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो की भयानक आभा को महसूस करते हुए रुद्रसेन को लगा कि वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता। 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो बहुत भयानक था। यूहान की स्थिति और भी खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। ओह वरिष्ठ भाई रुद्र, क्या हम मरने वाले हैं? ये सब यूहान की गलती है। यूहान इतना डर गया कि वो रोने लगा। उसने रुद्रसेन को कसकर गले लगा लिया और उसका शरीर कांपने लगा। रुद्रसेन को भी महसूस हुआ कि उसके विशाल स्तन उसकी छाती से टकरा रहे हैं। अगर ये कोई और समय होता तो वह इसका आनंद लेता, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का मूड नहीं था। चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे, हम निश्चित रूप से बच सकते हैं, रुद्रसेन ने यूहान को दिलासा दिया। लेकिन रुद्रसेन जानते थे कि अगर वे भागना चाहते हैं तो उन्हें हिलने डुलने में सक्षम होना होगा। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो का मारने का इरादा बहुत भयानक था। मारने के इरादे ने उसे और यूहान को बहुत दूर से घेर लिया, जिससे उनके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे केवल मरने का इंतजार कर सकते हैं। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट मंत्रा। महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने मंत्र का उपयोग किया और आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट की शक्ति उनके शरीर में उमड़ पड़ी। अचानक उसे घेरने वाला मारने का इरादा गायब हो गया। आर्कियन ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट मंत्र वास्तव में आर्कियन युग का नंबर 1 निषिद्ध मंत्र था। रुद्रसेन का चेहरा खिल उठा। उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। ची! अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यूहान बहुत आश्चर्यचकित और खुश था। उसने सोचा कि वो 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो के हाथों मरने वाली थी। मुझे गले लगाओ, रुद्रसेन ने कहा। यूहान शर्मा गया और सिर हिलाकर रुद्रसेन की गर्दन को थाम लिया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि ये पहली बार था कि वो किसी पुरुष के साथ इतनी घनिष्ठ थी। लेकिन यूहान को महसूस हुआ कि उसे इस भावना से नफरत नहीं है। उसका शरीर रुद्रसेन के शरीर के साथ कसकर दबा हुआ था। रुद्रसेन के शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए यूहान को सहज महसूस हुआ। रुद्रसेन को नहीं पता था कि यूहान और हान शिन क्या सोच रहे थे। वे केवल 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो से छुटकारा पाना चाहते थे। सौभाग्य से यह केवल एक परिपक्व 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो था जो उनका पीछा कर रहा था। अगर उनमें से कुछ एक साथ आ जाते हैं तो यह और भी परेशानी भरा होगा। अनंत लपटें आसमान को जला रही थीं। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो का भयानक मारने का इरादा उनके पीछे से फैल रहा था, दुनिया भर में फैल रहा था। यह 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो बहुत भयानक था, जिससे रुद्रसेन को सिर से पैर तक ठंड लग रही थी। दोनों पक्ष, एक भाग रहे थे और दूसरा पीछा कर रहा था, धीरे धीरे अंतर को कम कर रहे थे। नहीं, मैं किसी को ले जा रहा हूं और मेरी गति बहुत कम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे मुझे पकड़ लेंगे। रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। यदि वह अकेले होते तो रुद्रसेन को विश्वास था कि उनकी गति के साथ 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को हिलाना विशेष रूप से कठिन नहीं होगा। लेकिन वह अकेले नहीं थे, अभी भी यूहान था। यूहान ने भी देखा कि 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो उनके और रुद्रसेन के करीब और करीब आ रहा है। यूहान का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने कहा, सीनियर भाई, मुझे नीचे रखो और भागो, वरना हम दोनों 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो के हाथों मर जाएंगे। रुद्रसेन ने यूहान के दलेर बट को थपथपाया। यूहान शर्मा गया और अन्याय महसूस करते हुए रुद्रसेन की ओर देखा। छोटी मूर्ख, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर हम मर भी जाते हैं तो हम साथ मरेंगे, रुद्रसेन ने गंभीरता से कहा।
यूहान अचानक आंसुओं में डूब गया। उसने अपना सिर रुद्रसेन की गर्दन में दबा दिया और जोर से सिर हिलाया। ओ, उनके पीछे से 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो रुद्रसेन से 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो वास्तव में शक्तिशाली था। अगर यह 500 मीटर की दूरी पर भी था तो वह रुद्रसेन पर असामान्य रूप से और शक्तिशाली हमला कर सकता था। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो ने आग के गोले उगलने शुरू किए और रुद्रसेन की ओर लपकने लगे। रुद्रसेन को पहले कुछ युवा 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो के आग के गोले से मारा गया था और उसका खून उबल रहा था और उसका पूरा शरीर बहुत दर्द में था। एक वयस्क 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो के आग के गोले से टकराने का तो उल्लेख ही न करो। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। सुनहरे पंख तेजी से फड़फड़ाए। रुद्रसेन ने यूहान को अपनी बाहों में पकड़ा और हवा में बाएं दाएं चक्कर लगाते रहे। आग के गोले रुद्रसेन के पास से सीटी बजाते हुए निकल गए और जंगल में गिर गए। जंगल के बड़े क्षेत्र नष्ट हो गए। एक आग का गोला फट गया और जंगल में 100 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया। रुद्रसेन हाफना कुछ नहीं सके। वह हमला बहुत भयानक था ना? जल्दी करो। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी गति को अधिकतम तक पहुंचा दिया, लेकिन इस तरह की खपत भी बहुत अच्छी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में शुद्ध ची तेजी से कम हो रही है। 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो बिल्कुल धीमा नहीं था, वह पीछे पीछे चल रहा था। स्थिति बहुत खतरनाक थी। रुद्रसेन को लगा कि 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को उनके और यूहान के साथ पकड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। बड़े भाई रुद्र, देखो सामने एक झील है। यूहान ने दूरी की ओर इशारा किया। अब यूहान रुद्रसेन को सीनियर भाई रुद्र के बजाय बड़े भाई रुद्र कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन के देखभाल करने वाले शब्दों ने उनके रिश्ते को करीब बना दिया था। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो आग के जीव हैं, वे पानी से डरते हैं। रुद्रसेन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने तेजी से आगे बढ़ा और झील की ओर दौड़ा। उस समय रुद्रसेन को पछतावा हुआ कि वह नहीं जानता कि पानी से बचने की तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, या अगर उसके पास पानी से बचने का मोती होता तो वह झील की गहराई में भागने और 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो से बचने में सक्षम होता। जब 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो ने रुद्रसेन को झील में भागते हुए देखा तो वह और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने रुद्रसेन की ओर बड़ी संख्या में आग के गोले उगले। रुद्रसेन ने दयनीय रूप से चक्कर लगाया, लेकिन अभी भी एक आग का गोला था जिससे वह बच नहीं सका। जाओ। रुद्रसेन ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक रक्षात्मक जादुई कलाकृति निकाली, लेकिन जब आग का गोला रक्षात्मक जादुई कलाकृति से टकराया तो वह आग के गोले की शक्ति को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ और फट गया। शॉकवेव ने रुद्रसेन की पीठ में टक्कर मारी। रुद्रसेन की पीठ खूनी मैस बन गई। रुद्रसेन को भी उड़ा दिया गया। वह हवा में 1 दर्जन बार घूमा और खुद को स्थिर करने से पहले, खून, हर जगह खून है। बड़े भाई रुद्र, क्या तुम ठीक हो? यूहान ने रुद्रसेन की पीठ को छुआ तो यह गीला था। उसने एक नजर डाली तो देखा कि यह खून से भरा हुआ है। रुद्रसेन ने यूहान को दिलासा दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और झील में भागना जारी रखा। 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो करीब और करीब आ रहा था। रुद्रसेन को अचानक लगा कि उन पर कोई बड़ी आपदा आने वाली है। क्या वो वास्तव में 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो द्वारा मारा जाने वाला था? उसी समय उसने देखा कि उसके सामने एक पर्वत शिखर दिखाई दे रहा है। ये झील के बीच में एक पर्वत शिखर था। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक विशाल गुफा दिखाई दी। रुद्रसेन को बेहोश महसूस हुआ कि गुफा की गहराई में कुछ भयानक है। सौभाग्य से मैं मरने जा रहा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर सकता हूं। रुद्रसेन ने दांत पीस लिए और गुफा में भाग गए। 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो जल्दी से उसका पीछा कर रहा था। रुद्रसेन तेजी से गुफा की गहराई में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक विशाल खाई दिखाई देती है। रसातल के नीचे लहरों वाली एक झील थी। पर्वत की चोटी झील से जुड़ी हुई थी। ये नीला ड्रैगन का मोती है। रुद्रसेन को अचानक ड्रैगन सर्च फॉर्मूला में दर्ज एज्योर ड्रैगन के मोती के बारे में याद आया। एज्योर ड्रैगन का जन्म आकाश में हुआ था और वो आकाशीय झील में पले बढ़े। इसने झील में मोती उगल दिए। झील के बीच में पर्वत की चोटी दिखाई दी। ये एक तरह की जगह थी जहां एज्योर ड्रैगन का मोती था। ऐसे स्थान आमतौर पर आध्यात्मिक क्यू से भरे होते थे और खेती के लिए उपयुक्त होते थे। 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो उनका पीछा कर रहा था। रुद्रसेन ने यूहान को अपनी बाहों में पकड़ा और नीचे की ओर दौड़ा। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो ने आग के गोले उगल दिए और रुद्रसेन और यूहान पर बारिश कर दी। ये जीवन और मृत्यु का क्षण था। अचानक रसातल में एक विशाल छाया दिखाई दी। दहाड़। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ एक विशालकाय बाहर निकला। ये एक पिच ब्लैक अजगर था जो 100 मीटर लंबा था और इसके 3 क्रूर सिर थे।
इसने अपना खूनी मुंह खोला और आकाश में भर जाने वाले जलवाष्प को बाहर निकाल दिया, जिससे 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो द्वारा उगली गई आग की लपटें बाहर निकल गईं। ये 3 सिर वाला काला राक्षसी अजगर था। ये एक भयानक अस्तित्व था जिसकी रगों में प्राचीन जानवरों का खून बह रहा था। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो का हमला और 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर का हमला दोनों बेहद भयानक थे। बीच में फंसे रुद्रसेन और यूहान का मरना लगभग तय था। दोनों के चेहरे बहुत पीले पड़ गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने कुछ दूरी पर लगभग 2 मीटर व्यास वाली एक गुफा देखी। हालांकि ये छोटी थी, लेकिन रुद्रसेन और यूहान के छिपने के लिए ये पर्याप्त थी। हुश! रुद्रसेन ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और यूहान को गुफा में ले गए। बैंग! वे गुफा में प्रवेश ही कर चुके थे कि 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर और 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो का विनाशकारी हमला टकराया। पूरी पर्वत शिखर हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि वो ढहने वाली हो। बज़! जब 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो और 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर के हमले टकराए तो पहाड़ हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि वो ढहने वाला हो। हालांकि रसातल के अंदर रून दिखाई दिए और पहाड़ को स्थिर कर दिया। अरे, अभी भी रून है! रुद्रसेन चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ किसान पहले भी यहां आए थे और उन्होंने एक महान गठन भी स्थापित किया था। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि थंडर ब्लेड सीक्रेट डोमेन में फंसे हुए प्राचीन कृषक ने एज़्योर ड्रैगन स्पिटिंग पर्ल इलाके की खोज की थी, इसलिए उन्होंने एक महान गठन स्थापित किया और यहां खेती की। बाद में किसी कारण से 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। शायद वो प्राचीन कृषक 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर के हाथों मर गया था। 3 सिर वाला काला राक्षसी अजगर बहुत शक्तिशाली था। वो आकाश में उड़ गया और एक धुंध उगल दी जिसने 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को ढक लिया। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो ने मुश्किल से धुंध को चकमा दिया। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो की ताकत 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वे एक दूसरे को मजबूत और नियंत्रित करते थे। पानी ने आग को रोका, इसलिए रुद्रसेन को आश्चर्य नहीं हुआ कि 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर द्वारा दबाया गया था। अंत में 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो अनिच्छा से चला गया। 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर ने रुद्रसेन और हैनी को ठंड से देखा। बूम बूम! 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर ने गुफा पर हमला करना शुरू कर दिया। पहाड़ जोर से हिल गया। हैनी रुद्रसेन की बाहों में सिकुड़ गई और पीले चेहरे के साथ कहा, बड़े भाई रुद्र, क्या वो राक्षसी अजगर गुफा को नष्ट नहीं करेगा और हमें खाएगा नहीं? रुद्रसेन ने कहा, चिंता मत करो, गुफा एक प्रतिबंध से परक्षित है। ये गुफा को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से दर्जनों हमलों के बाद 3 सिर वाला काला राक्षसी अजगर अनिच्छा से दहाड़ने लगा। उसने रुद्रसेन और हैनी पर ठंड से नजर डाली, फिर झील में पीछे हट गया। हालांकि उसने हार नहीं मानी थी। उसका विशाल सिर झील के नीचे तैर रहा था और गुफा का अवलोकन कर रहा था। जैसे ही उसने रुद्रसेन और हैनी को प्रकट होते देखा, वो तुरंत उन पर हमला कर देगा। 3 सिर वाले काले राक्षसी अजगर के जाने के बाद हैनी ने राहत की सांस ली। बड़े भाई रुद्र, क्या आप दर्द में हैं? हैनी को रुद्रसेन की चोट के बारे में याद आया। मैं ठीक हूं, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। रुद्रसेन के घाव से खून बहना बंद हो गया था। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और जमीन पर सो गया। पीड़ा के बाद हैनी भी बहुत थक गई थी। वो रुद्रसेन के आलिंगन में लेट गई और सो गई। जब रुद्रसेन गहरी नींद में गिर गए तो रुद्रसेन के रक्तवंश से दिव्य प्रकाश की किरणें निकली और दिव्य प्रकाश में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। ऊर्जा रुद्रसेन के घावों में पड़ी। बहुत जल्दी रुद्रसेन के घाव ठीक हो गए। जब रुद्रसेन उठे तो उन्होंने पाया कि उनकी पीठ पर लगी चोट पहले ही ठीक हो गई है। इतनी जल्दी? रुद्रसेन चौंक गए। उसने पहले गंभीर चोट के बारे में सोचा था। गहरी नींद में गिरने के बाद वो अपनी मूल स्थिति में आ गया था। क्या ये अमर रक्त रेखा है? रुद्रसेन ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। उसके शरीर में अमर रक्त रेखा थी, लेकिन वो अभी तक जागृत नहीं हुई थी। उसके पिता ने रुद्रसेन को जेड ट्यूब में बताया था कि अमर रक्त रेखा को जगाने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। उस समय रुद्रसेन ने महसूस किया कि उसका नर्म शरीर उनके आलिंगन में छटपटा रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया और हैनी को गहरी नींद में देखा। ये छोटी लड़की बेहद शुद्ध और कमाल की थी। भले ही रुद्रसेन और हैनी एक दूसरे को थोड़े समय के लिए ही जानते थे, लेकिन रुद्रसेन के मन में पहले से ही उनके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका और हैनी के कॉलर को देखा। जब उसने उसकी बर्फ सफेद त्वचा को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये छोटी लड़की बड़ी होने के लिए क्या खाती है? वो इतनी छोटी थी, लेकिन उसका शरीर इतना अच्छी तरह से विकसित था। बड़े भाई रुद्र, आप जाग गए हैं। हैनी ने अपनी नींद भरी आंखें खोली। जब उसने देखा कि रुद्रसेन जाग गए हैं तो वो बहुत खुश हुई। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यहां रुको,
मैं बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं यहां से निकल सकता हूं। हैनी ने आज्ञाकारी सिर हिलाया। रुद्रसेन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और तालाब को देखा। जब उसने तालाब के तल पर 3 सिर वाले दैनव अजगर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। इसने अभी तक हार नहीं मानी थी। अगर मैं हैनी के साथ भाग गया तो 3 सिर वाला काला दैनव अजगर निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। उससे बचना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि मैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक न सकूं। रुद्रसेन ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। रसातल की दीवारों पर तावीजों से ढकी हुई थीं। न केवल पहाड़ को मजबूत करने के लिए तावीज थे, बल्कि रक्षात्मक तावीज, आक्रामक तावीज और आध्यात्मिक तावीज भी थे। कुल 4 प्रकार के तावीज थे। यदि वो आक्रामक तावीजों को सक्रिय कर सकता है तो वो उनका उपयोग 3 सिर वाले काले दैनव अजगर को रोकने के लिए कर सकता है। फिर वो जल्दी ही हैनी के साथ जा सकता है। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो रुद्रसेन वापस गुफा में चले गए। रुद्रसेन में जेड के 4 टुकड़े निकाले, फिर उसने एक तावीज चाकू निकाला और जेड पर आध्यात्मिक तावीज तराशने शुरू कर दिए। इस प्रकार के जेड को तावीज पत्थर कहा जाता था। एक बार जब आध्यात्मिक तावीज इस पर उकेरे गए तो तावीज पत्थर को शुद्ध क्यू के साथ सक्रिय किया जा सकता था। यह बहुत सुविधाजनक था। बड़े भाई रुद्र, क्या आप भी आध्यात्मिक सराय मास्टर हैं? हैनी ने उत्सुकता से पूछा। रुद्रसेन भूल गए थे कि हैनी भी एक आध्यात्मिक सरणी गुरु थे। पहली बार जब उसने उसे देखा था तो वो उस महान गठन में छिपी हुई थी जिसे उसने बनाया था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने थोड़ी देर के लिए देखा है। यहाँ आपत्तिजनक तावीज हैं। मैं कुछ तावीज पत्थरों को तराशूंगा और आक्रामक तावीज़ों को सक्रिय करने के लिए उनका उपयोग करूंगा। यदि हम 3 सिर वाले काले दानव अजगर को रोकने के लिए आक्रामक तावीज़ों का उपयोग करते हैं तो हम जाने में सक्षम होंगे। हैनी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और रुद्रसेन को अब परेशान नहीं किया। वो जानती थी कि एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर को परेशान नहीं किया जा सकता है जब वो आध्यात्मिक तावीज़ बना रहा था। 1 घंटे के बाद रुद्रसेन ने 4 तावीज़ पत्थरों को तराशना समाप्त कर लिया। वो और हैनी गुफा के प्रवेश द्वार पर गए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। हैनी शर्मा गई और सिर हिलाया। उसने रुद्रसेन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया और रुद्रसेन की पीठ पर झुक गई। लानत है। रुद्रसेन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे अपनी पीठ पर 2 बड़ी नर्म गांठें महसूस हुईं। वो फूट फूट कर मुस्कुराया। ये छोटी लड़की वास्तव में उसे अपराध करने के लिए लुभा रही थी। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को दबा दिया। फिर उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से उड़ गया। दहाड़! 3 सिर वाला काला दानव अजगर दहाड़ता हुआ रुद्रसेन और हैनी की ओर दौड़ा। जाओ! रुद्रसेन ने 4 तावीज़ पत्थर निकाले। चारों तावीज़ पत्थर अचानक चमक उठे और रसातल के चारों कोनों से टकराए। रुद्रसेन ने पहले ही देखा था कि ये 4 कोने आक्रामक सरणी की 4 आंखें थीं। तावीज़ पत्थरों की ऊर्जा 4 आंखों में उमड़ पड़ी और आक्रामक सरणी को सक्रिय कर दिया। भयानक आध्यात्मिक तावीज़ शून्य में दिखाई दिए और 3 सिर वाले काले दानव अजगर की ओर बह गए। 3 सिर वाले काले दानव अजगर को तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। रुद्रसेन और हैनी जल्दी से बाहर निकल गए। जब वे बाहर पहुंचे तो दोनों नहीं रुके और क्षेत्र छोड़ दिए। वे एक जंगल में रुक गए। रुद्रसेन ने हैनी को उग्र फीनिक्स ग्रास दे दिया। हैनी का चेहरा खुशी से भर गया था। हैनी की शुद्ध मुस्कान को देखकर रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुरा रहा था। हूश हूश हूश! उस समय प्रकाश की 5 धाराएं दूर से उड़ गईं। यूहान के 5 साथी शिष्य उड़ गए और जल्दी से उतर गए। 5 में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सुनहरे वस्त्र पहने हुए सबसे आगे के युवक को ज़ेहान कहा जाता था। नीले रंग के लबादे वाले आदमी का नाम वकार था। नीले वस्त्र वाले व्यक्ति का नाम साकिल था। दोनों महिलाएं काफी खूबसूरत थीं। उनमें से एक बर्फ की तरह ठंडी थी, जबकि दूसरी आकर्षक और मोहक लग रही थी। उन्होंने एक सहवास का एहसास दिया। ठंडी महिला को सिमरन कहा जाता था। जो महिला काफी आकर्षक और चुलबुली लगती थी, उसे फरहाना कहा जाता था। जूनियर सिस्टर यूहान, आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया, ज़ेहान ने आश्चर्य से कहा। यूहान को देखते ही उसकी आंखें जुनून से भर गईं। रुद्रसेन ने पहले यूहान के साथ बातचीत की थी और उन्हें पता था कि वो तिब्बत के 9 स्टार माउंटेन से थीं। तिब्बत उजाड़ क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ था और तिब्बत का 9 स्टार माउंटेन तिब्बत की टॉप 3 शक्तियों में से एक था। तिब्बत के 9 स्टार माउंटेन ने थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन के उद्घाटन में भाग लेने के लिए कई शिष्यों को भेजा था।
यूहान की मां की पहचान सरल नहीं थी। वो तिब्बत के 9 स्टार माउंटेन के 9 पीक मास्टरों में से एक थीं। ये भयानक था। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि यूहान की मां एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व थीं। यूहान निश्चित रूप से तिब्बत के 9 स्टार माउंटेन में एक राजकुमारी जैसी आकृति थीं। जिस तरह से 5 शिष्यों ने यूहान को देखा, उससे ये स्पष्ट था कि वे उसका सम्मान करते थे। वरिष्ठ भाई जिन, ये आप लोग हैं। यूहान अपने साथी शिष्यों को देखकर बहुत खुश हुआ। ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। वरिष्ठ बहन और अन्य लोगों को आपकी तलाश करनी चाहिए। हम 10 दिनों में व्यापारिक क्षेत्र में मिलेंगे। जेहान मुस्कुराया। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि बड़ी बहन जेहान के बारे में बात कर रहे थे। वो 9 स्टार माउंटेन के आंतरिक दरबार की बड़ी बहन थीं। वे निश्चित रूप से एक राक्षस थीं। तो चलो, बड़ी बहन को देखने चलते हैं। यूहान मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है, यूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो रुद्रसेन की ओर मुड़ा और बोली, भाई रुद्र, हमारे साथ आओ, ठीक है? आप हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। यूहान ने रुद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और रुद्रसेन की ओर उम्मीद से देखा। रुद्रसेन मूल रूप से अस्वीकार करना चाहते थे, लेकिन कुछ विचार के बाद उन्होंने जाने से पहले यूहान को सबसे बड़ी बहन के पास भेजने का निर्णय लिया। हालांकि ये लोग काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था। अगर रास्ते में कुछ होता है तो उनके पास यूहान की रक्षा करने की क्षमता नहीं होती। यूहान को रुद्रसेन का हाथ पकड़ने और इतनी आत्मीयता से कार्य करने की पहल करते देख 5 9 स्टार माउंटेन शिष्य चौंक गए। वे जानते थे कि यद्यपि यूहान बहुत शुद्ध था, लेकिन वो कभी भी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ अत्यधिक आत्मीय नहीं होगी। लेकिन अब उनके शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे और यूहान का स्वर चुलबुला था, जैसे कि वे एक जोड़े हों। ये 9 स्टार माउंटेन शिष्य निश्चित रूप से चौंक गए और अविश्वास में थे। जेहान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह मार्शल किंग क्षेत्र की 7वीं परत पर था और 8वीं परत पर पहुंचने वाला था। वह 9 स्टार माउंटेन का आंतरिक दरबारी शिष्य बनने वाला था और उसका भविष्य उज्जवल था। जेहान हमेशा यूहान का पीछा करता रहा था और उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि यूहान वास्तव में सुंदर था, और दूसरे, यूहान की मां 9 स्टार माउंटेन के 9 पीक मास्टरों में से एक थीं। अगर वो यूहान को प्राप्त कर सकता है तो न केवल वो सौंदर्य का दिल जीतने में सक्षम होगा, बल्कि उसकी अपनी स्थिति भी बढ़ेगी और वो उल्कापिंड सफलता प्राप्त कर सकेगा। हालांकि यूहान ने जेहान सहित उन सभी पुरुष शिष्यों को नज़रअंदाज कर दिया था जिन्होंने उसके साथ कृपा करने की कोशिश की थी। अब जब उसने यूहान को देखा, जिसका उसने बड़ी मेहनत से बिना किसी परिणाम के पीछा किया था, वो एक बब्बुआ के साथ इतना निर्भर और आत्मीय था जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, जेहान का दिल क्रोध से भर गया। ऑफ कोर्स वो और भी ज्यादा ईर्ष्यालु था। जूनियर सिस्टर यूहान, ये व्यक्ति कौन है? जेहान ने रुद्रसेन की ओर ठंडे से देखा और पूछा। यूहान ने उत्तर दिया, ये बड़े भाई रुद्र हैं, रुद्रसेन। इसके बाद यूहान ने अपने 5 साथी शिष्यों को रुद्रसेन से मिलवाया। उन 5 ने रुद्रसेन के कठिनाई स्तर को ध्यान से महसूस किया और पाया कि रुद्रसेन केवल मार्शल जनरल क्षेत्र में थे। उन्होंने तुरंत उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। फरहाना ने कहा, जूनियर सिस्टर यूहान, आप अभी भी युवा हैं, दूसरों से अंधे नहीं होना चाहिए। रैंडम लोगों के साथ लापरवाही से संबद्ध नहीं हो, किसे पता कि वे बुरे इरादे रखते हैं। मेरा बड़ा भाई रुद्र उस तरह का व्यक्ति नहीं है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। रुद्रसेन मुस्कुराया। ये छोटी लड़की वास्तव में भोली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने साथी शिष्यों के प्रति तिरस्कार और उदासीनता पर ध्यान नहीं दिया। इस बारे में क्या ख्याल है? आइए व्यापारिक क्षेत्र में चलते हैं और सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन और अन्य लोगों से मिलते हैं, लेंग शिन्याओ ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। ये देखकर कि रुद्रसेन उनके साथ जा रहे हैं, यूहान बहुत खुश हुए। रास्ते में यूहान ने अपना अधिकांश समय रुद्रसेन के साथ बिताया। जहां तक उसके साथी शिष्यों की बात है, वे लगातार उसका मजाक उड़ाते थे और उसका उपहास करते थे, लेकिन रुद्रसेन ने यूहान के प्रति सम्मान में इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं किया। उन 5 में से केवल एक ही जिसके बारे में रुद्रसेन को अच्छा प्रभाव था, वो लेंग शिन्याओ था। वो कम शब्दों वाली महिला थी और दूसरों द्वारा रुद्रसेन का मजाक उड़ाने में भाग नहीं लेती थी। उस रात जेहान, वक्कार, शकील और फरहाना रुद्रसेन के विश्राम क्षेत्र में आए और ठंडे स्वर में उनकी ओर देखा। क्या कोई समस्या है? रुद्रसेन ने उदासीनता से उनकी ओर देखा। जेहान ने उपहास किया और कहा, बव्वा, तुम पेशाब क्यों नहीं करते और खुद को आईने में नहीं देखते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जूनियर सिस्टर यूहान के लिए काफी अच्छे हो?
जूनियर सिस्टर यूहान हमारे 9 स्टार माउंटेन के शिखर प्रभुओं में से एक की प्यारी बेटी है। एक मेंढक मत बनो जो हंस का मांस खाना चाहता है, वक्कार ने मजाक उड़ाया। किसी को अपनी जगह पता होनी चाहिए, समझे? जबकि जूनियर सिस्टर यूहान आराम कर रही हो, अपनी मर्जी से गायब हो जाओ। हमारा मिशन जूनियर सिस्टर यूहान की देखभाल करना और कुछ संदिग्ध लोगों को उसके करीब आने से रोकना है। अगर आप अपनी जगह जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। यहाँ 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं, उन्हें ले लो और खेती करो। इन स्पिरिट पत्थरों के साथ आपको जल्द ही मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उन्हें ले लो और चले जाओ। फरहाना ने रुद्रसेन पर स्पिरिट पत्थर का एक बैग फेंका। उनके अहंकारी भावों को देखकर रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी। उसने स्पिरिट पत्थर को वापस फेंकते हुए कहा, यूहान को तुम्हारी बड़ी बहन के पास भेजने के बाद मैं चला जाऊंगा। अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। फरहाना ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपके पास ये कहने की हिम्मत है कि आप जूनियर सिस्टर यूहान को बड़ी बहन के पास भेजने जा रहे हैं, जबकि आप केवल एक मार्शल जनरल हैं? यदि हम वास्तव में खतरे का सामना करते हैं तो क्या तुम हमारे लिए बोझ नहीं बन जाओगे? बव्वा, तुम्हारी साधना के स्तर से मैं तुम्हें एक हाथ से कुचल सकता हूं। जल्दी करो और चले जाओ, हमें कोई कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। जिहान ठंडी हंसी से हंसा। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से वे चारों रुद्रसेन को भगाने को चाहते थे। उदाहरण के लिए जिहान को जलन हो रही थी। अगर ये यूहान के लिए नहीं होता तो वो रुद्रसेन को मार डालता। जहां तक वक्कार, शकील और फरहाना की बात है तो वे इसका श्रेय लेना चाहते थे। थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में जाने से पहले यूहान की मां ने उनसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। यूहान के लापता होने के बाद वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए थे। यदि यूहान को कुछ भी होता है तो उनमें से कई वापस आने पर मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन अब उनमें से कुछ ही सबसे पहले यूहान को ढूंढ रहे थे और उसे सुरक्षित वापस भेज रहे थे। ये एक बड़ी योग्यता थी। जब यूहान की मां खुश होती थी तो वे उन्हें कुछ ऐसा इनाम देती थी जिससे उन्हें बहुत फायदा होता। रुद्रसेन एक बाहरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करना पड़ा। एक और व्यक्ति के साथ क्रेडिट साझा करने के लिए एक और व्यक्ति होता। इसके अलावा ये देखते हुए कि रुद्रसेन और यूहान कितने करीब थे, शायद रुद्रसेन उनकी वजह से 9 स्टार माउंटेन में शामिल हो जाएंगे। यदि वो वास्तव में 9 स्टार माउंटेन में शामिल हो गया तो उसे केवल यूहान से कुछ शब्द कहने की जरूरत थी और वो सारा श्रेय ले लेगा। ये सोचकर उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। जब रुद्रसेन में उन 4 लोगों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनी तो वो उदास दिखे। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपका काम हो गया? यदि आप हैं तो कृपया चले जाएं और मेरे आराम को व्यथित ना करें। क्या तुम मानव भाषा नहीं समझते? क्या तुम चाहते हो कि हम हमला करें? इतने बेशर्म मत बनो। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे निम्न श्रेणी के कृषक अपमानित कर सकता है। जिहान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस समय यूहान की आवाज कुछ ही दूर से नहीं आई। कुछ नहीं। यूहान को देखने के बाद जिहान और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने रुद्रसेन की ओर ठंड से देखा। उनकी आंखें खतरे से भरी थीं। हालांकि रुद्रसेन ने उनकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग हमेशा अपने से भरे होते हैं। बड़े भैया रुद्र, यूहान अब सो नहीं सकता। यूहान रुद्रसेन के पास आया और उसके पास बैठ गया। पहाड़ी हवा चल रही थी जिससे हल्की ठंड भी आ रही थी। छोटी लड़की रुद्रसेन की गोद में झुक गई। अपने निकट मृत्यु के अनुभव के बाद यूहान रुद्रसेन पर बहुत निर्भर हो गया था। भले ही उनका कुछ आंतरिक संपर्क हो, वो अब पहले की तरह शर्मीली नहीं थी। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सो नहीं सकती तो आकाश में तारों को देख सकती हो। यूहान ने अपना सिर उठाया और कहा, बहुत सारे तारे हैं। हाँ, बहुत सारे तारे हैं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अंतरिक्ष की ओर देखा। ये वो जगह थी जिसके लिए वो तरसता था। ये उनके लिए अपनी पूरी ताकत से खेती करने की प्रेरणा भी थी, क्योंकि उनकी मां अभी भी तारों वाली संसार की दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में 9 हेवन गॉड शोक ताबूत द्वारा दबाया गया था। 3 दिन बाद रुद्रसेन और अन्य व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचे। इस व्यापारिक क्षेत्र का पैमाना बहुत बड़ा था। कई किसान यहां व्यापार करने आते थे। इस तरह की जगह में कोई भी कई अच्छी वस्तुओं के लिए व्यापार कर सकता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हमेशा कुछ भाग्यशाली लोग होंगे जो थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में महान पुरस्कार प्राप्त करेंगे। जब रुद्रसेन और अन्य पहुंचे तो यूहान की बड़ी बहन और अन्य अभी तक नहीं पहुंचे थे। वे व्यापारिक क्षेत्र में घूमते रहे। क्या ये ठंडे लोहे के अयस्क का एक टुकड़ा है? फरहाना ने पूछा। स्टॉल बालिक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यही है। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। 1000? फरहाना की आंखें चौड़ी हो गईं। वो 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाल सकती थी, लेकिन वो 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी नहीं निकाल सकती थी। 1000 की तो बात ही छोड़ दें।
हालांकि फरहाना एक बर्फ के प्रकार की खेती की तकनीक की खेती करती है। यदि वो जादुई खजाना बनाने के लिए ठंडे लोहे के अयस्क का उपयोग करती है तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। फरहाना को आश्चर्य हुआ कि क्या वो दूसरों से कुछ स्पिरिट पत्थर उधार ले सकती है। लेकिन उसी समय एक युवक 2 नौकरों को लेकर आत्मा के पत्थरों का एक बैग फेंका। उसके अंदर 1100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। मुझे ये ठंडा लोहे का अयस्क चाहिए। स्टॉल मालिक ने बैग की जांच की और खुशी से मुस्कुराया। उसने युवक को ठंडा लोहे का अयस्क दिया। मैंने इस ठंडे लोहे के अयस्क को सबसे पहले देखा। यहां तक कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के नियम का पालन करना चाहिए, है ना? फरहाना ने गुस्से में कहा। युवक ने अपना सिर घुमाया और फरहाना की ओर देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या चपलगिरी लड़की है? उसने ठंडा लोहे का अयस्क लिया और फरहाना के पास चला गया। वो मुस्कुराया और कहा, यदि तुम ठंडा लोहे का अयस्क चाहती हो तो ये आसान है, मेरे साथ सो जाओ। युवक के बोलने के बाद उसने बेरहमी से फरहाना के कूल्हे पर थप्पड़ मारा। तुम बदबूदार विकृत! फरहाना ने चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ के साथ थप्पड़ युवा मास्टर के चेहरे पर पड़ा। कुत्ती, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? युवक गुस्से में चिल्लाया। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, मैंने तुम्हें मारा। शकील फरहाना का पीछा कर रहे थे, लेकिन फरहाना अभी भी राजी नहीं थी। जब शकील ने फरहाना को छेड़ते देखा तो ना सिर्फ वो गुस्से में नहीं था, बल्कि वो मन ही मन खुश भी था। उसने मन में सोचा, पोते, अपने आप को बदकिस्मत समझो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और फरहाना के सामने दिखावा करूंगा। मेरी महान शक्ति को देखने के बाद फरहाना मेरे अनुसरण के लिए सहमत हो सकती है। ये सोचकर शकील ने बेरहमी से युवक के पेट पर लात मारी। एक धमाके के साथ युवक जमीन पर गिर पड़ा और दर्द भरी चीख लेने लगा। तुमने हमारे युवा मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को डेट कर रहे हो। दोनों गार्ड गुस्से में चिल्लाए और आगे बढ़े। एकमात्र तीसरा सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग कचरा हमारे सामने एक कदम उठाने की हिम्मत करता है। आप बस मृत्यु से जीवन को नहीं जानते हैं। जेहान और वकार ने आगे बढ़ते हुए उपहास किया। उन्होंने दोनों गार्डों से आसानी से निपट लिया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि आप खा नहीं सकते। युवक गुस्से में चिल्लाया। पोते, तुम इसे ऐसा बना दोगे कि हम खा नहीं सकते? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हम 9 स्टार माउंटेन के शिष्य हैं। साकिल ने उपहास किया और उसे फिर से लात मारी। कई लोगों ने कहा, तो लोगों का यह समूह 9 स्टार माउंटेन के शिष्य थे। 9 स्टार माउंटेन एक बहुत प्रसिद्ध शक्ति थी। सभी ने साकिल के समूह को विस्मय से देखा। जिस युवक को पीटा गया था वो चिल्लाता रहा, पोते, बस तुम रुको। यदि तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम काफी घमंडी हो। आज मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। साकिल ने युवक को बार बार लात मारते हुए उपहास किया। लड़ना बंद करो, यूहान ने कहा। फरहाना ने कहा, जूनियर सिस्टर यूहान, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये यादृच्छिक लोग हमें धमकाने की हिम्मत करते हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि 9 स्टार माउंटेन को धमकाना आसान है? अगर हम आज अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो कोई भी हमारे सिर पर सवार हो सकता है। रुद्रसेन ने अपने सामने के संघर्ष को ठंडे स्वर में देखा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने भीड़ के बाहर देखा। 1 दर्जन से अधिक किसान तेजी से उनकी ओर चल रहे थे। 3 9वीं सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग्स, 1 10वीं सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग और बाकी सभी मार्शल किंग हैं। वे सभी वही कपड़े पहन रहे हैं जो उस आदमी को पीटा गया था। ये लोग उसके साथी हैं। जिस व्यक्ति को पीटा गया था उसकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है। इन लोगों को देखकर रुद्रसेन की भौएं तन गईं। ये परेशानी होने वाला था। 9 स्टार माउंटेन के इन लोगों ने एक हॉर्नेट का घोंसला बनाया था। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो! वे लोग भीड़ को चीरते हुए अंदर चले गए। जब उन्होंने युवा मास्टर को पीटते देखा तो 10वीं परत के मार्शल किंग कल्टीवेटर का चेहरा अचानक उदास हो गया। वो युवा मास्टर संप्रदाय के प्रमुख वरिष्ठ बुजुर्गों में से एक था और उसका बहुत उच्च दर्जा था, लेकिन अब उसे पीट पीट कर मार दिया गया। 10वीं आकाश मार्शल किंग दर्जे के कल्टीवेटर ने केवल अपने छाती में उग्र लौ को जलते हुए महसूस किया। रुको! 10वीं आकाश मार्शल किंग कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? साकिल ने उपहास किया। अपनी साधना स्तर के साथ उसके लिए यह समझना वास्तव में बहुत मुश्किल था कि इस 10वीं परत के मार्शल किंग कल्टीवेटर की कितनी शक्तिशाली है। तुम मृत्यु से जीवन नहीं जानते। 9वीं परत का मार्शल किंग कल्टीवेटर बाहर कूद गया। वो एक पल में साकिल के सामने पहुंचा और साकिल पर एक थप्पड़ फेंका।
वो थप्पड़ तेज नहीं था। साकिल ने यह भी सोचा कि इस व्यक्ति की साधना का स्तर बहुत अधिक नहीं है। साकिल ने उपहास किया और उस किसान पर एक मुक्का फेंका। हालांकि जिस समय साकिल ने मुक्का मारा, उसने पाया कि धीमा प्रतीत होने वाला थप्पड़ पहले ही आ चुका था। पा! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। ये थप्पड़ बेरहमी से साकिल के चेहरे पर लगा। फुश! साकिल को तब तक थप्पड़ मारा गया जब तक कि उसने एक मुख खून नहीं निकाल दिया। खून में कुछ दांत भी मिश्रित थे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? साकिल अविश्वास से दहाड़ने लगा। बैंग! 9वीं परत के मार्शल किंग कल्टीवेटर ने साकिल के पेट पर लात मारी। एक झटके से साकिल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना पेट पकड़ा और चिल्लाया, जूनियर भाई जिशुओ, क्या आप ठीक हैं? मार्शल किंग के 10वें स्वर्ग में कल्टीवेटर ने युवा मास्टर की मदद की। वरिष्ठ भाई हाओयान, आप आखिरकार आ ही गए। मैं उनके द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था, जिशुओ ने उदास चेहरे के साथ कहा। जिशुओ को इतनी बुरी तरह से पीटते देखकर हाओयान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। इस समय फरहाना और अन्य लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। वो व्यक्ति साकिल को इतनी आसानी से हराने में सक्षम था। वो व्यक्ति किस साधना स्तर का था? 7वीं परत मार्शल किंग, या 8वीं या 9वें सहन भी? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वो स्पष्ट रूप से नेता नहीं था। फरहाना ने कहा, अति मत करो, हम 9 स्टार माउंटेन से हैं। आपको 9 स्टार माउंटेन की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में पता होगा ना? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो जल्दी से निकल जाओ। छोड़ना? पहले जूनियर भाई साकिल से माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूनियर भाई साकिल को मारने की? अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारो। वकार ने उपहास किया। मेरे 9 स्टार माउंटेन को अपमानित करना बस मौत को दावत देना है। जिहान की अभिव्यक्ति उदासीन थी। जब वे 9 स्टार माउंटेन के बारे में बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे ऊंचा और शक्तिशाली हैं। क्या मूर्ख हैं!